हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और बेटा आज मैं कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्लास थर्ड। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्लास थर्ड कराने वाला हूं। इस क्लास में बेटा मैं एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा। एग्जाम पेपर कौन कौन से? एनडीए, एयरफोर्स और बेटा आपके नेवी। बेटा आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पेपरों में आए हुए। पेपर सेट के क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज क्लास को पूरा देखना जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 3 साइन ए कॉस ए। बेटा क्या है? 3 साइन ए कॉस ए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 3 साइन ए इंटू कॉस ए। भैया फिर पूछा है तो tan ए का मान क्या होगा? बेटा चार ऑप्शन दे रखे होंगे, चारों ऑप्शन में से हमें इसका मान निकालना है। इसके ऑप्शन क्या दिए थे पेपर में बेटा? 1/2 1, 1/3 3, 1/4 4, 1/5 5। ये बेटा इसके ऑप्शन थे। अब इन ऑप्शन में से कौन सा मेरा आंसर होगा ये मुझे फाइंड करना था। बेटा ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बेटा इसको करना क्या है? देखो इसका सबसे शॉर्ट तरीका एक है कि अपनी तरफ थीटा का कुछ भी मान मान लो। आप अपनी तरफ थीटा का कुछ भी मान मान लो। सपोज करो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 3 साइन ए कॉस ए है। बेटा ये थीटा की जगह है ए यूज किया गया है। क्लियर बेटा? मैंने क्या किया, ए बराबर मान लिया अपनी तरफ से। ए बराबर मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में मान लिया 45 अंश। 45 अंश करके मान लो बेटा। 45 रख लो, 0 रख लो, 30 रख लो, कुछ भी रख लो। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आनी चाहिए, आपका आंसर निकल आएगा। मैंने ए बराबर 45 माना, तो ए प्लस साइन 45 साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन 45। देखो बेटा साइन स्क्वायर 45 और साइन 45 का मान कितना होता है बेटा? 1/√2। और इसका भी हो रहा है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बराबर 1/√2 इंटू 1/√2 किस में बदल जाएगा बेटा? 1/2 में। 1/2 हो गया। 1 प्लस 1/2 बराबर 3 साइन 45 का 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2। बेटा अपनी तरफ से मान लो। अब क्या है? 2 एकम 2 और 3/2 ये इधर आ गया। बेटा इसे सॉल्व करना। 3/√2 के √2 में गुणा करूंगा 2, तो मुझे पता पड़ गया कि साइन 45 ही मेरा थीटा का मान है। क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है tan 45 का मान, tan ए का मान क्या होगा? जब बेटा मैंने ए बराबर 45 रखा और ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई, तो मैं यहाँ क्या करूँ? tan 45 रख दूँ, आंसर आ जाएगा। tan 45 का मान क्या होता है? ए। आंसर हो गया बेटा, पहला ऑप्शन सही हो गया। इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। थीटा का मान मान के चलो। थीटा की जगह तुम्हें ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उसका मान मान के चलो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो किस तरीका से सॉल्व करूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा ये। अगर बेटा मैं इन्हें 10th या 12th क्लास के बेस से हल करने लगूंगा ना, तो ये मेरा बहुत टाइम खा जाएगा। यहां क्या करूंगा मैं? थीटा बराबर कुछ ना कुछ मानूंगा। थीटा बराबर कुछ भी मान लो जो तुम्हारी इच्छा कर रही हो, पर थीटा का मान ऐसा मानो जिसकी वैल्यू कम से कम आए। बेटा अगर मैं थीटा बराबर 0 अंश लेता हूं, थीटा बराबर 0 अंश लेता हूं, तो बेटा 0 अंश जैसे ही लिया तो मुझे पता है साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान क्या होता है बेटा? 1 होता है। अगर मैं थीटा बराबर 0 अंश लूं और वो जो टेबल होती है, टेबल साइन थीटा कॉस 30 40 50 60, इसका मान क्या होता है? उस वाली टेबल में साइन थीटा बराबर मैंने 0 माना बेटा। साइन थीटा बराबर क्या माना बेटा? मैंने 0 माना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या? साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। यही वैल्यू मुझे पुट कर देनी है बेटा। इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। देखो साइन थीटा, थीटा बराबर क्या माना? 0। 0 का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर 0 माना तो वैल्यू होती है 1, 1 की घात 3 अपॉन साइन 0 होता है बेटा और ये क्या होता है? 1 होता है, प्लस कॉस 1 हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 अपॉन बेटा 1 माइनस 0। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा। यहाँ क्या बनेगा? 1/1 प्लस 1/1 बराबर क्या हुआ? आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 और 1 बेटा एलसीएम आएगा 1, 1 प्लस 1 बराबर 2/1। आंसर क्या आ गया बेटा? मेरा 2 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा सही हो गया।
अगर बेटा मैंने बेसिक तरीका से हल करने लगूँ ना तो एनडीए का पेपर नहीं निकाल पाओगे, एयरफोर्स का पेपर आप नहीं निकाल पाओगे। आपको क्वेश्चनों में पहले अपना विवेक यूज करना है, अपनी बुद्धि को यूज करना है कि मैं थीटा की जगह क्या ऐसी वैल्यू रखूं जो इसमें मेरा मान फिट हो जाए। मैं थीटा की वैल्यू 0 रख सकता हूं, 30, 45, 60, 90 कुछ भी रख सकता हूं। अगर मैं 30 से भी इसे हल करूं तो बेटा 30 से भी मेरा यही आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन करते हैं बिना रुके टुके। चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मान बताओ। तो बेटा मैं थीटा बराबर क्या रखूं जो मेरा 2 आ जाए, थीटा बराबर मैं क्या रखूं जो मेरा 2 आ जाए। तो बेटा मुझे पता है टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा मैं थीटा की जगह टेन 45 प्लस कॉट 45, बेटा इसका मान क्या होता है, टेन 45 का 1 प्लस 1 बराबर 2। मैंने इसमें वैल्यू रखी और 2 मेरा आ गया, प्रूफ हो गया। अब बेटा मुझे सिद्ध हो गया कि थीटा बराबर 45 अंश है। तो साइन 45 का मान क्या होगा मेरे लाल, साइन 45 का मान होता है 1/√2। आंसर बेटा अगर बेसिक से सॉल्व करोगे ना तो दिमाग की सगरी बत्ती गुल हो जाएंगी। तो बेटा थीटा की वैल्यू को रख कर देखो, थीटा की वैल्यू को रख कर देखो, तब आंसर आपके सॉल्व होंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपका इस कॉन्सेप्ट में दिमाग सही तरीका से काम करने लगे। चलो बेटा नेक्स्ट, बेटा इसका मैं बता देता हूं, ये एयरफोर्स में आया था 2016 में, एयरफोर्स में बेटा क्वेश्चन आया था 2016 में बाबू, ठीक है। 2016 के पहले सेशन में ये क्वेश्चन आया था। ये जितने क्वेश्चन है ना बेटा सब पेपर सेटों के क्वेश्चन है। मैं पेपर सेटों के आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए। बेटा प्रीवियस ईयर के कम से कम मैंने 16-17 सेट निकाले हैं, उन सभी सेटों के मैं क्वेश्चन छांट छांट कर लाया हूँ। सभी क्वेश्चन ले लिए मैंने, कुछ नहीं छोड़ा बेटा, सभी क्वेश्चन ले लिए और सभी क्वेश्चनों को यहाँ हल करा दूंगा जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे कबूतर। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनडीए 2010 में आया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये एनडीए 2010 में आया था बेटा। क्वेश्चन था ए टेन थीटा बराबर b/a है, यहाँ थीटा है बेटा, ए टेन थीटा बराबर b है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान क्या होगा। बताओ बेटा कैसे निकालेंगे। मैं तो आपको एक छोटा सा आंसर दूंगा, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। छोटा सा तरीका बताऊंगा, आंसर मिनट नहीं लगने दूंगा, क्वेश्चन को हल करने में 1 मिनट नहीं लगेगी। याद रखना, मेरी वीडियो पूरी देखना, इस वीडियो में तुम्हें ना हाहाकार मचवा दूंगा। बेटा यहां से पकड़ो इस क्वेश्चन को, उसे भूल जाओ अभी। यहां से देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/a, इधर को भेज दो, a हो जाएगा। साइन टेन थीटा को हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहते हैं बेटा, और क्या हो गया b/a। अब याद करो मैंने सरलीकरण कराया था आपको, अगर आपने सरलीकरण की वीडियो देखी हो तो उसमें क्या होता था, ये वैल्यू इसकी होती है और ये वैल्यू इसकी होती है क्या ना होती है। बस इसी को तो रखना है बेटा, b साइन थीटा की जगह क्या रख दूं, b रख दूं, लो b माइनस a कॉस थीटा की जगह क्या रख दूं, a रख दूं बेटा, अपॉन b साइन थीटा की जगह b रख दो बेटा, माइनस a रख दो। आंसर क्या हो गया, b² माइनस a² अपॉन b² माइनस a²। ये आ गया आपका आंसर, खत्म। एक लाइन में खत्म हो जाएगा मेरे चीतो। अगर आप इसे बेसिक से करने लगोगे ना तो कॉपी का पेज भर जाएगा, आंसर आने का नाम नहीं लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई के साथ लगे रहोगे ना तो भाई तुम्हें ऐसे ऐसे जादू सिखाएगा आपको। बेटा ये एडवांस मैथ पढ़ना सिखा रहा हूं मैं, एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस होता कैसे, ऐसा ही दरोगा में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं बेटा। जब ग्रेजुएशन लेवल से आप कोई वैकेंसी देखोगे ना तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन लेवल से। जब तुम पेपर देते हो, कोई ग्रेजुएशन के बाद में तुम बैंक का पेपर देते हो, आप किसी उसका पेपर देते हो, यूपीएससी का पेपर देते हो, वहां भी टिक्नोमेट्री आती है बेटा। पीसीएस का पेपर देते हो, वहां भी टिक्नोमेट्री आती है। टिक्नोमेट्री बेटा हमारा साथ नहीं छोड़ दी। 12th लेवल की नौकरियों के लिए अगर हम देखेंगे तो वहां टिक्नोमेट्री नहीं आती है आपकी। 12th लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना बेटा, वहां टिक्नोमेट्री नहीं आती। बट बेटा 12th लेवल से ऊपर ग्रेजुएशन लेवल से जो वैकेंसी देखते हो आप, सीजीएल में 6 क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसके सीजीएल में कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं 100 में से टिक्नोमेट्री से। बेटा अच्छी तरीका से पढ़ लो, शॉर्ट ट्रिक है, सभी टिक्नोमेट्री है, कोई से भी क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लेना इस ट्रिक से। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन हल करो। ये क्वेश्चन आया आपका एयरफोर्स में, मैं लिखता चला जाऊंगा, यहां से मैंने एक पेपर उठाए बेटा। ये एयरफोर्स में आया है, एयरफोर्स और बेटा ये नेवी, एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चन पुटअप किया गया था बेटा 2009 में।
तो 2009 के पेपर सेट में बेटा ये दोनों में आया था ये क्वेश्चन, कोई भी चेंज नहीं किया था एग्जामिनर ने, सीधा क्वेश्चन उठा कर रख दिया था। बेटा इस क्वेश्चन को अगर बेस से करोगे तो ये लंबा क्वेश्चन है। हाँ, तुम थीटा की वैल्यू मानकर करो, थीटा बराबर मान लो बेटा तुम कुछ भी, मैंने थीटा बराबर बेटा तुम यहाँ थीटा बराबर देखो कुछ भी मान लो, थीटा बराबर 0 मत मानना। क्यों? क्योंकि अगर थीटा बराबर वो का मैं थीटा बराबर 90 अंश मान लिया तुमने तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ऊपर 0 बन जाएगी, नीचे से भाग दूंगा इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट नहीं बनाना, ना कि 0 बनाना, ना ही इनफाइनाइट बनाना, याद रखना। तो मैंने थीटा बराबर 0 अंश पे बात करने की कोशिश करी, तो मुझे पता है कॉस थीटा अगर मैं 0 लेता हूँ, कॉस 0 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है, और साइन 0 का मान क्या होता है बेटा साइन 0 0 होता है। क्लियर है? अब इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा बेटा। देखना क्या है, कॉस 0 बराबर 1, अगर मैंने थीटा बराबर 0 अंश माना तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस साइन 0 बराबर क्या होता है बेटा 0 होता है, प्लस कॉस 0 बराबर क्या होता है बेटा कॉस 0 बराबर 1 होता है, 1 माइनस ए बराबर क्या होता है 1 माइनस 0 होता है। आ रहा है बेटा समझ में? वैल्यू मानकर चल रहा हूँ बेटा। अब क्या है बेटा यहाँ पर है साइन सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। जब कॉस थीटा बराबर 1 है तो 1 का उल्टा भी तो बेटा 1 ही होगा, खत्म। और क्या है 1/1 प्लस 1/1, और भैया बाहर के सा कोई मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा 2/1 बराबर 2। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा मेरा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर थीटा का मैटर समझ में नहीं आ रहा है। बेटा थीटा का मैटर क्या है मैं बताता हूँ, 0, 30, 45, 60, 90 इस तरीका की टेबल आपने देखी होगी, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीका की वैल्यू होती है ना। साइन 0 में कितना होता है 0, 30 में 1/2, 1/√2, √3/2, और इसमें होता है 1, होता है कि नहीं 1। अब कॉस में क्या होता है 1 यहाँ आ जाता है, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इस तरीका की टेबल होती है ना, होती है। अगर बेटा मैंने ये 0 मान लिया, थीटा बराबर 0 मान लिया, तो साइन का मान इसमें क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा, और कॉस का इसका मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ से ये मान मैं उठा रहा हूँ। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, कोशिश करना बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने की, आप टेंशन मत लो। क्लियर है बेटा? इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। अगला क्वेश्चन करता हूं बेटा, वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन उठाया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा एनडीए का, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आंसर बताना उसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन है 7वां, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया है, तो बेटा ये वैल्यू दी थी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया है, तो कॉस पर 8x प्लस 2 कॉस पे 6x प्लस बेटा फिर था कॉस पे 4x का मान क्या होगा। इसका मान पूछा था, आंसर क्या था बेटा? इसका ऑप्शन है 1, -1, 1 और 2, ये इसके ऑप्शन थे 4। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? मुझे आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ बेटा। इसमें हम कुछ भी वैल्यू मान नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भैया मैंने साइन को 0 करा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लाना है मुझे 1। अगर बेटा मैं इसे 90 करता हूँ, साइन 90 बराबर 1 और ये 1, तो बेटा ये क्या हो जाएंगे मेरे 2 हो जाएंगे, 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ वैल्यू नहीं रख सकता। अपने विवेक का यूज करना, अपनी बुद्धि का यूज करना कि कहाँ हमें वैल्यू रखनी है, कहाँ हमें वैल्यू ना रखनी। तो बेटा इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा मेरे भाई, इसमें क्या किया मैंने, ये किया साइन है, साइन एक्स बराबर भैया ये जो साइन है मैंने पल्ली साइड फेंक दिया, तो 1 माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अगर बेटा साइन एक्स बराबर ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। आया बेटा समझ में? अब बेटा मुझे क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है इसमें पुट करनी है। देखो कैसे, देखो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स पे चढ़ा दूँ मैं 4, कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स पर चढ़ा दूँ मैं बेटा 4 प्लस, ठीक है बेटा आ रहा है समझ में? यहाँ है 2 और यहाँ लगा दूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स, और बेटा भाल लगा दूँ मैं 3, तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, 2 3 6 यही कंडीशन बन जाएगी, 4 दूनी 8 यही कंडीशन बन जाएगी। प्लस इसको क्या करूँ बेटा कॉसाइन एक्स, नहीं इसको क्या करूँ बेटा, इसको कर दूँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या कर दूं बेटा होल स्क्वायर कर दूं। बताओ कर सकता हूं ऐसे? 4 दूनी 8 बेटा कैसे करा मैं बताता हूं। अब अगर m पे n है तो बेटा मैं इस पे n और लगा सकता हूं, चलो m लगा दिया मैंने, तो क्या होगा m पे n, m होता है ना बेटा, ये एक फॉर्मूला होता है आपने बहुत पढ़ा होगा,
ये वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में एक बार पूछ भी लिया गया है बेटा। तो बेटा इसको देखो, ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पे साइन 4x प्लस 2 साइन क्यू, साइन पे कितना है 3 दूनी 6, तो ये क्या बैठ जाएगा बेटा, साइन की 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आ गया समझ में बेटा। अब बेटा यहाँ तक तुम्हारे समझ में आ गया, या कॉस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिया, साइन ले लिया, समीकरण बना ली बेटा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ आ जाओ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए की घात, यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी की पावर 2। यहाँ ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस 2ab, 2 ए की जगह कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी की जगह कितना साइन एक्स। अब बेटा इसे आप कन्वर्ट करके देख लो, साइन की पावर 4 हो जाएगा, साइन 2 और एक साइन क्या हो गए, 2 साइन की घात 3 हो गई, साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने ऊपर वाली चीज़ को इस तरीक़ा से लिख दिया, जैसे ही मैंने इसे इस तरीक़ा से लिखा बेटा, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये किसकी तरह बन गया बेटा, इसका होल क्यूब बन गया। बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 दे रखी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1 है, और 1 का वर्ग क्या होगा बेटा, 1 होगा। आंसर क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। क्लियर है बेटा, इसको एक्सप्लेन करके खोल के देखो, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। क्लियर है मेरे भाई, ये क्या हुआ, यहाँ तक तो तुम्हारी समझ में आ गया। ये क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी, 1 का स्क्वायर, तो बराबर क्या आ गया 1। ये मेरा हो गया आंसर, ये रहा बेटा आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे कबूतरों, मेरे शेर, मेरे चीतों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो और बेटा मुझे इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, आंसर आएगा क्या, हमें क्या चेंज करना है, क्या परिवर्तन करना है जो मेरा आंसर आ जाए। अगर tan a बराबर इतना दे रखा तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये बता दो बेटा। मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया, tan बराबर क्या होता है, साइन a बट्टे कॉस a नहीं होता, tan क्या होता है, साइन बट्टे कॉस के बराबर होता है 12 बट्टे 13। ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। अब यही वैल्यू उठा कर उसमें रख दो, 2 साइन एक्स की जगह 12 कॉस एक्स की जगह 13 रख दी बेटा, बट्टे कॉस स्क्वायर a, कॉस का मतलब 13 का वर्ग, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो इंसानों की तरह जब मैं सॉल्व करूंगा, 12 दूनी 24 गुणा 13 बराबर 169 माइनस 144 बराबर, इसकी 13 की 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 तुम्हारे 31, ऊपर तो आ गया 312, नीचे क्या होगा 169 में से बेटा 144 घटा दो मेरे कबूतर, मेरे लाल, 5 2, नीचे क्या आ गया 25। ये हो गया मेरा आंसर, खत्म बेटा। दिमाग तो केवल हमें ये लॉजिक देखना है और ये दिमाग लगाना है। अगर बेटा बुक से इस क्वेश्चन को करके देखोगे ना और बुक में देखोगे तो बहुत बड़ी खिचड़ी पका रखी है। ये बेटा जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये पता है हमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया, हमें इसका आंसर लाना है, हम क्या सोच सकते हैं। एग्जामिनर कहता है कि बच्चे ने क्या सोचा और क्या आंसर लाके दिया है मुझे, बच्चों की सोचने की क्षमता देते हैं। अगर बेटा यही क्लास में अगर आपका आता ना, क्लास में आता और क्लास में तुम ऐसा कर आते तो पता है टीचर तुम्हें क्या दे देता, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, गोल गोल अंडा दे देता। और यही चीज है बेटा, तुम कंपटीशन में अप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, शाबाशी, और कॉलेज में क्या मिलेंगे, गोल गोल अंडा। तो ठीक है बेटा, अंतर इतना ही होता है कॉलेज में और यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनडीए में और एयरफोर्स में दोनों में पूछा गया है। बस अंतर क्या आया था, एनडीए में तो ये डिक्टो यही क्वेश्चन पूछा गया, एनडीए में तो डिक्टो यही क्वेश्चन पूछा गया। एयरफोर्स में क्या था कि यहाँ कुछ चेंज कर दिया था, वो मैंने क्वेश्चन लिया नहीं क्योंकि बिल्कुल सेम इसी की तरह थोड़ा सा ही अंतर है। तो मैं इस क्वेश्चन को सिखा दूंगा ना, तुम उसे भी कर डालोगे, मेरे शेर हो तुम, मानोगे ना, तुम पता खूंखार हो, खूंखार, तुम्हारा बस ना चले, तुम तो मैं बता रहा हूँ लपेट दो किसी को, हालां तुम्हारा बस ना चले। कोई ना, बस भी चलेगा एक दिन, जिस दिन वर्दी होगी ना शरीर पे उस दिन रुतबा ही कुछ अलग होगा। अरे स्टार जब लगे होते हैं ना, उसकी औकात ही अलग होती है। दुनिया सलाम करा, सलाम बाबू। पुलिस वाले देखे, पुलिस वालों को दुनिया गाली देती है, तुम्हारी गली में भी होंगे बहुत सारे गाली देते हैं, पर पुलिस वाले के सामने बाबूजी मैंने तो कुछ ना करा, बाबूजी मैंने तो कुछ ना करो, ये वर्ड निकलते, ये ना कहते। पहले पुलिस वाला नहीं है तो तुम गाली भी दे दो, ए बहन जब ऐसा है वहाँ से रिश्वत ले, ऐसा खराब है ये,
तुम पीछे कर सकते हो बुराई, और जब पुलिस वाला तुम्हारे सामने होगा ना तो तुम्हारे मुंह से पता है क्या निकलेगा, चाहे वो कांस्टेबल ही है, बाबूजी मेरी गलती नहीं, बाबूजी कहोगे, क्या कहोगे, बाबूजी कहोगे, चाहे तुम्हारे से वो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो। तो बेटा अपनी मार्केट में वैल्यू ऐसी बनाओ कि दुनिया तुम्हारे नाम से हिल जाए। तो वो वैल्यू आएगी कैसे बेटा, पढ़ने से आएगी। पढ़ रहा है करो यार, और चैनल अगर अच्छा लग रहा है ना, वीडियो का तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और किया करो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। 1000 सब्सक्राइबर होने का मतलब होगा मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा होकर पढ़ाऊंगा, हाथ में ले लूंगा मोबाइल और यहीं से आंसर पूछूंगा, बता भी प्रदीप क्या आंसर है इसका। प्रदीप कहेगा मुझे ना पता, साढ़े काटूंगा तो है, ठीक है। चलो कोई ना बेटा, ये क्वेश्चन था tn बराबर ये वैल्यू दी हुई थी, इसका इसने क्वेश्चन पूछ लिया, एनडीए ने कहा था ये। तो बेटा मैं करूंगा क्या, देखो t6 है, यहाँ tn, n का मतलब यहाँ पावर चल रही है, तो 6 का मतलब यहाँ पावर चढ़ा दो 2, 10 की वैल्यू ये रही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब भैया एक चीज देखो, यहाँ पे n था तो यहाँ n चढ़ रहा है, यहाँ पे 6 तो यहाँ क्या चढ़ेगा, 6 चढ़ेगा। क्लियर है बेटा, -3। अब क्या है, साइन यहाँ 4 है तो 4 थीटा प्लस के कॉस पे 4 थीटा प्लस पे 1। इसका मान बता दो भैया, इसका मान क्या है। मैं तो तुम्हें एक लॉजिक ही बता दूंगा छोटा सा, उससे ही कर लो बेटा। यहाँ मैं कुछ भी मान लो, साइन थीटा बराबर मैंने माना 0, तो इसका मान क्या होगा, 0 में क्या होती है 0, और कॉस 0 में क्या होता है 1 होता है। देखो थीटा बराबर मैंने मान लिया 0 अंश, तो बेटा मुझे पता है साइन 0 अंश में कितना होता है बेटा, साइन 0 अंश में होता है 0, और कॉस 0 अंश में कितना होता है, कॉस 0 अंश में होता है 1। यही होता है ना बेटा, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया, खत्म। अब क्या करना है 2, अगर साइन की जगह मैं रखता हूँ 0, तो 0 पर कितनी भी पावर चढ़ा दो 0 रहेगी, प्लस कॉस पे कॉस 0, कॉस पे 1 है, 1 पर कितनी भी पावर चढ़ा दो 1 ही रहेगा बेटा, 1 ही रहेगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। -3, साइन का क्या है 0 और कॉस का क्या है 1 प्लस के 1। हल कर दो बेटा, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ क्या बचा 1 माइनस के 3, यहाँ क्या बचा 1 प्लस के 1। सॉल्व करना बेटा, 2 एकम 2 माइनस के 3 प्लस का 1, 2 और 1 3, 3 3 सब कट गए बेटा, आंसर क्या आ गया 0। ऑप्शन 0 में था, आंसर आ गया 0। बेटा यहाँ कुछ भी रख लो, यहाँ मैंने 0 रखा, अब तुम्हें और भी करके दिखाऊं, तुम्हारी बेचैनी ज़्यादा रह गए। अब अगर मैं बेटा देखो 0 आंसर आएगा, कुछ भी रख लो बेटा, तुम्हारा आंसर 0 ही आना है। अगर बेटा मैंने थीटा बराबर 90 रखा, लो अब क्या 90 रख के दिखा रहा हूँ। अगर 2 है बेटा, ये बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर कितनी भी करूँ 1 ही रहेगा, प्लस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये बंद हो गया 3, साइन की 90 की वैल्यू 1 होती है 1, और उस पर कितनी भी पावर हो फिर भी 1 ही रहेगा, प्लस और इसकी 0 प्लस का 1 कर दिया बेटा। इसे खोलना, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 प्लस का 1। भैया 2 और 1 3 तो हो गए प्लस के, 3 ही हो गए माइनस का, आंसर क्या आ गया 0 आंसर आ गया। बेटा कुछ भी रख लो, 45 रख लो तब भी 2, जब भी 0 आएगा, 60 रख लो तब भी 0 आएगा। बस हमें ऐसी संख्या सोचनी है जहां हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टेंशन नहीं लेने का, भैया तुम्हारे साथ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा अब तो हो जाएगा, पेल दोगे, मुझे पता है, तुम्हें विश्वास है। बताओ बेटा इसका क्या आंसर आएगा, मेरे चीतो इसका आंसर बताओ। भैया साइन एल्फा प्लस कोसेक एल्फा बराबर 2 है, ये 2 आया कैसे होगा, ये देखो बेटा, एल्फा बराबर क्या माना होगा इसने 90 अंश माना होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है वो भी 1 होती है। तो भैया 1 प्लस 1 बराबर आ गया 2, इधर को मान रखा, ये साइड मेरी प्रूफ हो गई, तो मुझे पता पड़ गया कि एल्फा बराबर 90 अंश है। इस एल्फा को इसमें रख दो, साइन स्क्वायर एल्फा, एल्फा की जगह क्या रखना है बेटा आपका 90 प्लस कोसेक स्क्वायर एल्फा, एल्फा की जगह क्या रखना है बेटा 90। आ रहा है समझ में, साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है, पर मैं कर दे रहा हूँ। कॉस 90 का मान भी 1 होता है, इसका वर्ग बेटा इसको करो 1 + 1 बराबर 2। आंसर क्या आ गया मेरे चीतो 2 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चले अगला क्वेश्चन करें, रफ कर दूँ इसे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे शेरों, आंसर बताओ इसका क्या होगा बेटा। आंसर क्या होगा ये बताओ मुझे, आंसर बताओ। अरे बेटा कितनी बार बता दिया, थीटा की कुछ भी वैल्यू मान लो, रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा। थीटा बराबर मान लूँ मैं साइन 0 में 0, साइन 90 मानो,
क्यों बेटा, अगर साइन मैंने जीरो मान लिया तो साइन जीरो में जीरो होता है, अगर ऊपर जीरो आ गई और नीचे कोई भी संख्या आ गई तो उसका मान बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मुझे उससे फ़ायदा नहीं है। मुझे हमेशा ऐसी चीज़ माननी है जिससे कि वो दोनों की दोनों जीरो या इनफाइनाइट ना बने। अगर मैंने 90 अंश माना तो साइन 90 का मान क्या होता है, यहाँ थीटा की जगह 90 अंश रखा, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 प्लस 1, कॉस 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। अब इसे हल कर दो, 1/1 प्लस 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 और 1 क्या हो गए 2, खत्म। 1/1 1/1 1 और 1 2 हो गए, 2 की गुणा 1 में करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर तुम दिमाग का सही यूज करोगे। यूटिलाइजेशन इज योर माइंडेड बेस्ट वे। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा धांसू सा क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं बेटा उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। बताओ मेरे शेर, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। अब तुम सोचो थोड़ा सा, अब तुम सोचो तुम। देखो बेटा, मैं ना तो इसमें जीरो ले सकता, ना ले सकता 90 अंश। क्यों ना ले सकता, अगर मैंने जीरो लिया तो ऊपर की वैल्यू तो कंडीशन हो जाएगी। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो में जीरो होता है, कॉस जीरो में 1 होता है, और जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो जीरो हो जाएगा। और जीरो का जब मैं किसी चीज़ में भाग दूंगा तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैं ना तो यहाँ थीटा बराबर जीरो ले सकता, ना तो थीटा बराबर जीरो अंश, और ना ही थीटा बराबर 90 अंश ले सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ मेरे को क्या बना के दे रही हैं, जीरो बना के दे रही हैं, जबकि मेरा आंसर जीरो में नहीं है। जीरो बेशक ऑप्शन में दे रखा है, पर कभी गलती भी मत कर देंगे। हमें क्या करना है बेटा, ये जीरो ना बनना चाहिए और ना ही बनना चाहिए इनफाइनाइट। हमेशा याद रखना, दो चीज़ कभी ना बने, आंसर आ जाएगा। अब बेटा देखो, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है 30 अंश, साइन 30, थीटा बराबर 30 अंश अगर मैं रखता हूँ तो उसमें भी मेरी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगी। एक आ जाएगी साइन 30 की वैल्यू 1/√3, साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो मेरे को यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ मिल जाएगा। बट मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में सेम आती है, वो है 45 अंश। कॉस 45 का मान 1/2 होता है अंडर रूट में, और साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो बेटा मैं थीटा बराबर क्या मानूंगा, मैं मानूंगा थीटा बराबर 45 अंश। अगर बेटा मैंने कॉस 45 किया तो क्या आएगा 1/√2 प्लस साइन 45 बराबर क्या 1/√2, और इसका है भैया 4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, इस पर भी बेटा 4 अपॉन साइन थीटा बराबर 45 माना 1/√2 इंटू 1/√2। बताओ किसकी समझ में नहीं आया ये जो मैंने वैल्यू मानी। अब बेटा अपने सुंदर सुंदर हाथों से इन दोनों को काट दो, ये दोनों खत्म हो गए। यहाँ क्या बचा बेटा, √2 दोनों का कॉमन है बेटा, यहाँ बचेगा 2/, देखो 2/√2 बचा यहाँ, और इसका हो गया बेटा 4 टाइम अपॉन √2 के √2 में गुणा करी बेटा 1/2 हो गया। ये क्लियर है। अब इसको बेटा मैं 4 बार खोलूंगा, 2 को मैंने 4 बार खोला तो 2 देखना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरीक़ा से खोला, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ऊपर का क्या आ गया 16 आ गया। √2 को जब बेटा मैंने 4 बार खोला, √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 इस तरीक़ा से खोला, तो इन दोनों की वैल्यू 2, इन दोनों की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 आ गया अपॉन बेटा 1/2। क्लियर है। अब क्या है बेटा, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 16 गुणा 2/4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, आंसर क्या आ गया बेटा मेरा 8। खत्म। यहाँ यही सोचना है और कुछ नहीं सोचना। मज़ा आ गया होगा बेटा, मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों में करने में, अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, डरो मत, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास आज। इसका मान बताओ मेरे चीतो, इसका मान क्या होगा। देखो ज़्यादा कुतर पुतर करने की जरूरत है ही ना, कोई थीटा बराबर कुछ भी मान लो। तुमने थीटा बराबर क्या माना बताओ, थीटा बराबर मैं क्या मान लूँ, जो तुम कह दोगे वही मान लूँगा। भैया थीटा बराबर मान लो तुम 30 अंश, लो 30 अंश मान लूँगा तो हल हो जाएगा। 45 पैसा, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा 45 में आएगा, क्योंकि tan 45 cot 45 का मान 1 होता है। आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। हमें थीटा का मान वो मानना जिस पर बड़े प्यार से आंसर आ जाए। थीटा बराबर मान लिया 45 अंश, ठीक है बेटा। कोसेक 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का, कोसेक 45 का मान होता है √2 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, या की वैल्यू तो ये आ गई। सेक 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 का मान क्या होता है, इसका भी √2 माइनस 1/√2 होता है। कॉट 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ये हो गया भैया हल। इसे बेटा अब हल कर दो। देखना बेटा, √2 की √2 में गुणा करी 2 हो गए, 2 में तो 1 गया तो क्या बचा 1/√2,
जब 1/√2 है तो ये भी बेटा देखो इसके इसमें गुणा करी, क्या हो गया 2, 2 में से एक गए तो 1/√2। बेटा यहाँ क्या है, यहाँ एक और एक 2 है। बेटा इसमें 2 को कैसे लिख सकता हूँ ये बता दो मुझे। इस भैया 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को बेटा मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो। √2 से √2, √2 से √2 बराबर क्या हो गया 1/1। आंसर हो गया बेटा इसका ख़त्म। क्लियर है? या बेटा इसे इस तरीक़ा से समझ लो, देखो और भी तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये क्या बेटा था √2 और ये क्या बेटा था 1/√2 और यहाँ क्या था बेटा 2 था। अगर बेटा 1/√2 की गुणा करोगे 2 हो जाएगा, 2 की से 2 कट बराबर आ गया 1 आंसर। इस तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बेटा ये पेपर सेटों के क्वेश्चन है, इनमें मज़ा आएगा ही। आपके एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में इसी तरीका के क्वेश्चन पुटअप होते हैं ज़्यादातर। ये बेटा एक पेपर सेट के क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे पेपर सेटों में से मैंने निकाले हैं। कहने का मतलब चोरी करी है, सीधी सी देहाती भाषा, चोरी करी है बेटा। वो चोरी फ़ायदेमंद होती है जिससे किसी का फ़ायदा हो। अरे ये हमारे प्रैक्टिस करने के लिए तो है ही है, जब भी तो गवर्नमेंट ने डाल रखे हैं साइडों पे, तो उठा लो ना यार, क्यों घबराना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ 15वें का क्या होगा मेरे शेर, ये बताओ। अरे भैया होगा क्या, थीटा की वैल्यू मान लो कुछ भी, लो थीटा बराबर मैंने मान लिया, थीटा बराबर क्या मानो तुम बताओ। थीटा बराबर भैया कुछ भी मान लो, लो मैंने मान लिया 0। साइन 0 का मान कितना होता है 1, कॉस 0 का मान कितना होता है 0। यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा, इनकी सबकी गुणा होगी तो वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0। आंसर क्या आ गया बेटा 1, ख़त्म। मिनट में नहीं सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाएंगे, मिनट में नहीं सेकंडों में। एडवांस मैथ सेकंडों में हल होता है बेटा, बस करने का तरीका आना चाहिए मेरे लाल। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या झोल है। यदि x का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है तो 1 + tan² थीटा - 2 tan थीटा का मान बताओ। बेटा इस क्वेश्चन को जरा तुम ध्यान से देखो, इस चीज़ को, ये तुम्हें क्या नज़र आता मुझे ये बता दो। x का मान बताना, तो ये बताओ ये तुम्हें क्या नज़र आ रहा है भैया। ये अगर मैं अगर कायदा प्लस कानून से तोड़ूं तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, tan को कैसे लिख सकता हूँ tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये फॉर्मूला कौन सा बन गया ये बता दो मुझे, ये बताओ ये फॉर्मूला कौन सा बना। अरे भैया ये तो a�2 + b2 + 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो भैया ये तो ऐसा हो गया 1 + tan थीटा का वर्ग भी तो लिख सकें जाए हम। अबे क्यों ना लिख सकें, यही तो फॉर्मूला है, बराबर 0। अगर बेटा ये बराबर 0 है तो यही तो चीज़ मुझे डिफाइन करनी थी। इसमें क्या था बेटा, अगर मैं बेटा इसमें क्या करना है, अब मैं वैल्यू को रखता हूँ, मैं स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर को ख़त्म करो, इसको स्क्वायर क्यों कर दूँगा तो 1 + tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0 आ गया। 1 + tan थीटा बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब भैया मुझे tan बराबर क्या रखना है माइनस के। अरे यार हाँ बेटा गलती होगी, थोड़ी सी गलती क्या होगी, यहाँ गलती हो गई है बेटा, वो माइनस है वहाँ है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना बेटा, वो माइनस है तो ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा 1 - tan थीटा का स्क्वायर हो गया और ये कितने के बराबर है बेटा 0 के बराबर, a�2 + b2 - 2ab। इस तरीका का फॉर्मूला खुल गया भैया। -tan थीटा बराबर बेटा मेरा क्या हो गया माइनस का 1। भैया tan थीटा का मान 1 कब आता है 1 आता है सर जी 45 अंश में, तो थीटा बराबर क्या 45 अंश। तो a का मान कहाँ होगा भैया 0 से तो 45 अंश बड़ा है, 90 से छोटा है, तो x का मान क्या होगा बेटा 45 अंश होगा। या ये तो ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा, पर जो आंसर किया उसमें इस तरीका से दे रखा π/4। π/4 का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 अंश, 180 अंश में जब 4 से भाग दोगे तो आपका आएगा 45। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेरों। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इसने कहा cos थीटा + sec थीटा बराबर 2, तो cos की पावर n थीटा + sin की पावर n थीटा का मान क्या होगा। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, पर उसमें एक को छोड़कर, उसमें एक नहीं है, नेचुरल नंबर में एक नहीं है, बाकी बात सभी नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। तो बेटा इस तरीका का क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये बताओ। बेटा करना क्या है, थीटा की वैल्यू मान लो कुछ भी, थीटा बराबर तुम क्या मानोगे जो 2 आ जाए। बेटा cos 0 मानूंगा, cos 0 का 0 होता है, cos 90 अंश में क्या होता है, cos की वैल्यू cos 90 अंश। अगर बेटा मैं cos 90 + sec 90 करता हूँ तो बेटा cos 90 में भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, बराबर 2। ये दोनों मेरे सिद्ध हो गए, देखना
ये दोनों बराबर आ गए। तो मुझे पता पड़ गया कि थीटा की वैल्यू n है, कुछ थीटा की वैल्यू 90 है, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर मैं रख दूं। अगर बेटा सपोज करो मैंने कोई नेचुरल नंबर 5 रखा और थीटा प्लस सेक 5 थीटा। अगर बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूँ कॉस थीटा 90 में कितना होता है 1 होता है, 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 बराबर क्या आएगा 1 ही आएगा। बेटा 1 क्यों आएगा, 1 का वर्ग 5, 5 प्लस 1 बराबर 1। मेरा आंसर क्या आएगा बेटा 2, मेरा इसका आंसर आएगा। देख लो बेटा 2 ही आंसर आएगा इसका, और कोई आंसर आ ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन चलते हैं तुम्हारी फरमाइश पर सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने कहा बेटा इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा, इसका मान बता दो बेटा। मान क्या बताना भैया, ए बराबर कुछ भी मान लो जो तुम्हारी इच्छा कर रही है। मैंने मान लिया 0 अंश मान लिया, तो a साइन 0, a 0 अंश पे कितनी वैल्यू होती है 1 होती है, और कॉस की 0 अंश पे कितनी होती है 0 होती है। इसका स्क्वायर करो प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर करो, हल कर दो बेटा। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है बराबर 2, आंसर खत्म। घंटों का काम मिनट में नहीं, मिनटों का काम सेकंड में नहीं बेटा, पलक झपकते ही काम खत्म कर दो, उसको कहते हैं गणित निकालने वाला। और नहीं बाकी बाद में तो भैया सब चल ही रही है जैसे कहानी चल रही है। क्या चल रही है, जैसे कहानी चल रही है चलन दो भैया, टेंशन मत लो, ना टेंशन दो किसी को। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा मैंने मोस्टली आपको करा दिया, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। चलो उस मज़ा को भी देख ले रहे हैं, मज़ा और सज़ा दोनों ही बढ़िया चीज़ है, कुछ मत छोड़ो, जो टाइम पे मिल रहा है उसे सब पकड़ लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे शेरों, इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताओ। तो बेटा इसे दिमाग तो ज़्यादा लगाइए, मतलब थीटा सोच लगा करो, थीटा का रखना हो, थीटा बराबर क्या रखूँ बताओ, जो मुझे इजी से इजी पड़े, सस्ते से सस्ता पड़े। यहाँ आ रहा है कॉट 45, कॉट, और कॉट का ऐसा कौन सा थीटा का मान है जो सबसे इजी है, वो है 45। थीटा बराबर 45 आंसर रख दो, आंसर आ जाएगा। लो तो कॉट 445 माइनस कोसेक 445 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45। अब बेटा देखो कॉट 45 का मान कितना होता है 1, 1 की पावर 4 माइनस कोसेक 45 का मान कितना होता है बेटा, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो कोसेक क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो √2 की पावर 4 प्लस कॉट 45 का मान 1 की पावर 2 प्लस कोसेक 45 का मतलब √2 की पावर 2। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करने में क्या है, एक आ जाएगा, इसका 4 वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, इसका 4 आ जाएगा प्लस इसका 1 और इसका बेटा 2, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो। क्लियर है बेटा। 4 और 2 6 और 1 7, 7 में से 1 गए तो क्या बचेंगे बेटा, माइनस के 6 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, एक बार देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। चलो इसमें क्या करना है, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये तो प्लस के 4 हो गए और माइनस के 4 हैं, तो आंसर क्या आएगा बेटा 0, इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो प्लस प्लस के जोड़ो, प्लस के 2 प्लस का 1 3 हो गए, प्लस का 1 4 हो गए, 4 में से 4 गए तो आंसर क्या आएगा बेटा, मेरा आंसर आएगा 0। काम हो गया ख़त्म। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, वही मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। ये क्वेश्चंस बेटा पेपर सेट में आया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से तुम्हें समझा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार ये रिपीट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक चीज़ सिखाई थी, याद करो उसे। कौन सी चीज़ सिखाई थी बेटा, मैं बताता हूँ। अगर बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो बेटा ये क्या होता है, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। याद रखना बेटा, ये बहुत मोटी प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे पूछे जाते हैं। ये प्रॉपर्टी बेटा इस तरीका थी तो मेरे को देखो इस पर क्वेश्चन क्या आया, उसने कहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर बाबू पी दे रखा है, तो सेक उसका टेन थीटा का मान बताओ। इसने क्वेश्चन में कहा कि टेन थीटा का मान बताओ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए एयरफोर्स में बेटा एक बार आ चुका है, एनडीए में और एयरफोर्स में एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो बेटा इसको करने का क्या है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो बेटा इसका जब मैं उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या होगा, जब मैंने इसको यहाँ ले गया तो जो वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो पी पे क्या आ जाएगा बेटा, पी का उल्टा करो आप, पी का उल्टा क्या होगा, 1/p हो जाएगा भैया। अब इसे सॉल्व कर लो।
टेन का मान पूछा था बेटा, क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन में ही मैंने हल करना चालू कर दिया। किसका मान पूछा? टेन का। तो बेटा देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, साइन चेंज कर लो, ये दोनों चीज़ कट गई। टेन और टेन क्या हो गए? 2 tan थीटा, समझ ना, बराबर पी में से माइनस 1/p हो गई। 2 tan थीटा बराबर क्या होगा? पी की पी में गुणा पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी आ गया। अब बेटा मैं टेन थीटा बराबर अगर फाइंड करता हूँ तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस के 1/2p। बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया ये, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करके फिर से समझाया, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा मैं बहुत सारे आपको पहले करा चुका हूँ, पर एक बार और देख लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर था ये 20। ठीक है बेटा, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और बेटा मैं यहाँ आपको सभी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ, बेस्ट वे से कराता हूँ। समझ में ना आवे कमेंट कर दो, मैं तुरंत आपको फिर से उस चीज़ को समझाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से जल्दी, ठीक है? तभी काम बनेगा, जब मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। चलो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, इसे और कर दो। दिख नहीं रहा है ना, तो बच्चों को दिक्कत ना होगी। मैंने अभी कैमरा देखा, अब जब कैमरा देखा तो भाई कर दूँ इसे। बेटा ये क्या था? टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। टेन थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ क्या आया? पी स्क्वायर माइनस 1/p। ये 2 की इधर गुणा हो रही है, यहाँ 2 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये इसका आंसर है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। क्लियर है बेटा? बाय बाय, ध्यान रखियो अपना।